हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम जिप्सम के बारे में जानेंगे कि जिप्सम किस प्रकार से खेतों के लिए एक वरदान है। अगर आपकी ज़मीन में नमक ज़्यादा है, पानी अंदर नहीं जा रहा, फसल पीली पड़ रही है और खाद डालने के बाद भी असर नहीं दिख रहा, तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी बीमार है और इस बीमारी की सबसे बड़ी दवा है जिप्सम। आज हम जानेंगे जिप्सम क्या है, ये मिट्टी में क्या करता है, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और बागवानी और खेत दोनों में इसका सही उपयोग कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जिप्सम क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O है। इसमें दो मुख्य तत्व होते हैं, कैल्शियम और सल्फर। मिट्टी में समस्या क्या होती है? भारत के कई क्षेत्रों, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इनकी मिट्टी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। पीएच 8.5 से ऊपर चला जाता है, मिट्टी सख्त हो जाती है, पानी अंदर नहीं जाता। इसे कहते हैं एल्कलाइन या सोडिक मिट्टी। जिप्सम कैसे काम करता है? जब हम जिप्सम डालते हैं, जिप्सम का कैल्शियम मिट्टी में मौजूद सोडियम को हटाता है। कैल्शियम मिट्टी से चिपक जाता है और सोडियम पानी के साथ नीचे बह जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी मुलायम होती है, पानी की पैठ बढ़ती है और जड़ों को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। फसल का रंग हरा हो जाता है। जिप्सम किन खेतों के लिए वरदान है? जिस खेत का पीएच 8.2 से ऊपर है, जहां ESP ज़्यादा है, अर्थात एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ज़्यादा है, जहां का TDS ज़्यादा है और जिन खेतों का पानी बहुत खारा है, उन खेतों के लिए जिप्सम एक वरदान का काम करती है। आपने पहले मिट्टी की जांच की गहराई और एल्कलाइन मिट्टी के बारे में पूछा था। ऐसे खेतों में जिप्सम सच में गेम चेंजर साबित होता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि जिप्सम को कितनी मात्रा में डालना चाहिए। जिस खेत का पीएच 8.5 के आसपास है, तो हम 1-2 टन प्रति एकड़ जिप्सम डाल सकते हैं। जिन खेतों का पीएच 8.5 से 9 के बीच में है, उनमें 2 से 4 टन प्रति एकड़ जिप्सम हम डाल सकते हैं। और जिन खेतों का पीएच 9+ है, उन खेतों में हम 4 से लेकर 6 टन प्रति एकड़ डाल सकते हैं। बिना मिट्टी परीक्षण के अंधाधुंध जिप्सम ना डालें। डालने का सही समय क्या है? जिप्सम को डालने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको डालने का सही समय क्या है। हमें जुताई से पहले इसको डाल देना चाहिए या पहली सिंचाई से पहले इसको डालना है। बारिश के मौसम में इसको डालना सबसे अच्छा है। बागवानी में दोस्तों, गड्ढा भरते समय इसको डाल देना चाहिए या एक बार जड़ों के चारों तरफ डालना सही रहेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बागवानी में जिप्सम का क्या महत्व है। दोस्तों, जिप्सम डालने से बागवानी में जो प्लांट आपने लगाया है, उसकी जड़ का विकास बढ़ता है, फल का साइज सुधरता है, ड्रिप सिस्टम की प्रभावशालीता को बढ़ाता है और माइक्रो न्यूट्रेंट उपलब्ध करवाता है। विशेषकर अनार, नींबू, अमरूद, चीकू, खजूर, इन फसलों में मिट्टी सुधार के लिए अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, कई लोग जिप्सम और चूने में कंफ्यूज होते रहते हैं, तो दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन जानना बहुत ज़रूरी है। जिप्सम का यूज़ एल्कलाइन मिट्टी में उपयोगी होता है, जबकि चूने का उपयोग है वो अम्लीय मिट्टी में हमें किया जाना चाहिए। जिस ज़मीन का पीएच है वो 7 से कम होता है, उसमें चूना ज़्यादा प्रभावशाली है, और जिन ज़मीन में 7 से ऊपर है, अर्थात 8, 8.5, 9 है, उनमें जिप्सम का उपयोग करना सही रहेगा, क्योंकि जिप्सम का काम सोडियम को हटाना है, जबकि चूना सोडियम को बिल्कुल नहीं हटाता। जिप्सम के फायदों के बारे में हम जानते हैं। तो लॉन्ग टर्म फायदा होता है जिप्सम डालने का। लगातार मिट्टी की कंडीशन सुधरती जाती है, मिट्टी की संरचना बेहतर होती है, पानी की पैठ 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, अर्थात मिट्टी है वो पानी को धारण करने लग जाती है। हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो 20 से 40% तक बढ़ जाता है। जिप्सम में क्या है कि ये सोडियम को तो हटाता ही है, बल्कि इसमें सल्फर की भी मात्रा मौजूद है, तो यह सल्फर भी ज़मीन में जाता है, तो इससे ज़मीन को फायदा होता है। जड़ सड़न होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि किसान आखिरकार क्या गलतियां करते हैं। एक तो अंधाधुंध जिप्सम डालते रहते हैं बिना मिट्टी की जांच के। एक बार डालते हैं और भूल जाते हैं।
पानी निकास की व्यवस्था नहीं करते हैं, पाउडर की जगह घटिया गुणवत्ता का जिप्सम ले लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि अब आर्थिक लाभ क्या क्या होते हैं जिप्सम डालने से। 1 एकड़ में 2 टन जिप्सम डाला है तो खर्च केवल 3,000 से 6,000 आता है, जबकि उत्पादन आपका 5 से 10 क्विंटल बढ़ जाता है, जो आपको 30,000 तक का प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे सकता है। अर्थात जिप्सम डालने से आपकी आरओआई है उसमें सुधार होता है। दोस्तों, इन सारे तथ्यों को निष्कर्ष करने के बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ज़मीन को खाद से पहले इलाज की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर मिट्टी बीमार है तो खाद बेकार है, और मिट्टी का सबसे सस्ता और प्रभावी इलाज है जिप्सम। जिप्सम डालने के पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले मिट्टी की जांच करना है, सही मात्रा में डालनी है और सही समय पर डालनी है।